सब्सक्राइब करें कोडर्स फीड चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें ऐसी एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मजहर। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कोडर्स फीड में। तो आज के इस वीडियो से हम पढ़ने जा रहे हैं मीले एंड मूरे मशीन को। हमने अपने पिछले वीडियो में देखा फाइनाइट ऑटोमेटा विथ आउटपुट क्या होता है और उसको कैसे इंट्रोड्यूस किया गया। इस चैप्टर में सारी चीजें हमने पढ़ा है। तो आज के इस वीडियो से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मीले एंड मूरे मशीन को। और आज के इस वीडियो में हम इस तरीके से पढ़ेंगे ताकि आपका जो मीले एंड मूरे मशीन का डिफरेंशिएशन है वो भी कंप्लीट हो जाए और लास्ट में एक छोटे से एग्जांपल के साथ समझेंगे इस पूरे कॉन्सेप्ट को। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा विथ आउटपुट, दो तरीके के हमारे पास मॉडल्स होते हैं इसमें, मीले मशीन और मूरे मशीन। तो आपको पता है कि हमें किसी भी फाइनाइट ऑटोमेटा को डिफाइन करने के लिए सबसे जरूरी चीज जो होनी चाहिए, टपल्स। तो वो टपल्स हमारे पास हैं, 6 टपल्स चाहिए हमें फाइनाइट ऑटोमेटा विथ आउटपुट को डिफाइन करने के लिए, या कह लो मीले और मूरे मशीन को डिफाइन करने के लिए। तो वो 6 टपल्स कौन से हैं हमारे? वो जो 6 टपल्स आप देख रहे हो यहाँ पे, क्यू, सिग्मा, डेल्टा, कैपिटल डेल्टा, लैम्डा, क्यू नॉट, ये सारे जो टपल्स हैं इनकी जरूरत पड़ेगी हमें मीले और मूरे मशीन को डिफाइन करने के लिए। तो क्यू हमारा जो सिंपल और बेसिक सा होता है, नॉन एम्प्टी सेट ऑफ स्टेट्स के कितने सेट ऑफ स्टेट्स हैं उनको डिनोट करने के लिए, और सिग्मा हमेशा इनपुट अल्फाबेट सिंबल को डोनेट करता है, और जो हमारा डेल्टा होता है वो ट्रांजिशन मैपिंग फंक्शन बताता है। जैसा कि आप डीएफए मशीन में देखे थे, क्यू सिग्मा से मैप होता था और पहुंचता था क्यू पे, मतलब किसी भी स्टेट से कोई भी इनपुट अल्फाबेट सिंबल रीड करके किसी और स्टेट पे जाना। और जो कैपिटल डेल्टा है वो हमें क्या बताता है, आउटपुट अल्फाबेट सेट। जैसे आप सिग्मा को यूज करते हो इनपुट अल्फाबेट सेट को रखने के लिए, उसी तरीके से डेल्टा को यूज करते हैं आउटपुट अल्फाबेट सेट को रखने के लिए। और लैम्डा जो है हमारी आउटपुट फंक्शन है, कि जो भी आप आउटपुट प्रोड्यूस करोगे वो प्रोड्यूस करने की क्या मेथोडोलॉजी है उसको यहाँ पे यूज किया गया है। तो कुछ बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, ये बस आपको क्या करना है कि क्यू से हर एक, जैसा कि मैंने आपको बताया था ना कि हर एक ट्रांजिशन के लिए आपके पास आउटपुट होंगे और हर एक स्टेट के लिए भी आपके पास आउटपुट होगा। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताऊं कि मीले और मूरे मशीन को कहाँ पे यूज करना है। तो जब भी आपको क्या करेगा, जब भी आपको ऐसी नीड आई कि आपको क्या चाहिए, हर एक ट्रांजिशन के बाद एक आउटपुट चाहिए। हर एक ट्रांजिशन, जैसे कि आपने कोई सी भी एक इनपुट अल्फाबेट सिंबल 0 को रीड किया और इसके अकॉर्डिंग या इसके करस्पॉन्डिंग आपको कोई भी इनपुट अल्फाबेट सिंबल मान लो ए चाहिए, तो वहां पे आप कौन सा यूज करोगे? आप वहां पे मीले मशीन को यूज करोगे। समझ रहे हो बात को? मतलब जब भी आप एक ट्रांजिशन लोगे और उसके बाद आपको आउटपुट चाहिए, तो वहां पे आपको यूज करना है हमारा मीले मशीन। और मूरे मशीन को कहाँ पे यूज करना है? जब भी आपको ये बताना है कि आप कौन से स्टेट पे पहुंच रहे हो, इनिशियल, फाइनल या मिड स्टेट, या किसी भी इंटरमीडिएट स्टेट पे आप पहुंच रहे हो, और तब कौन सी आउटपुट आनी चाहिए, तब आपको क्या यूज करना है, मूरे मशीन को यूज करना है। तो दोस्तों, आपको जो मैं बता रहा था कि लैम्डा जो होता है आउटपुट फंक्शन, वो क्यू इंटू सिग्मा से डेल्टा, कैपिटल डेल्टा को मैप करता है। तो फिर हमारे पास जो नेक्स्ट टपल है वो क्यू नॉट आती है, और उसे हम कहते हैं इनिशियल स्टेट, जो कि क्यू नॉट है हमारा इनिशियल स्टेट होता है, जो सिंपल है, हर एक ट्रांजिशन डायग्राम में होना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, यहां तक हमने क्या किया है कि अभी टपल्स को ओवरव्यू कर लिया है। इसी तरीके से हम चलते हैं मूरे मशीन को, जो भी मूरे मशीन के टपल्स हैं उनको समझ लेते हैं और उनको देख लेते हैं एक बार जल्दी से। तो सबसे पहला आपके पास क्यू है, वही सेम सेट ऑफ स्टेट्स, और सिग्मा हमारी इनपुट अल्फाबेट सिंबल, और डेल्टा सेम जो है क्यू इंटू सिग्मा मैप करेगा क्यू में। और फिर हमारे पास कैपिटल डेल्टा आता है, जो कि इसमें भी आउटपुट अल्फाबेट सेट की जरूरत है, तो हमें इसमें एक आउटपुट अल्फाबेट सेट लेना पड़ेगा, और जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल डेल्टा से। और लैम्डा हमारे पास क्या बताता है, आउटपुट फंक्शन। अब यहाँ पे आप देख रहे हो आउटपुट फंक्शन यहाँ पे चेंज है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आउटपुट फंक्शन जो है वो क्यू से डायरेक्ट मैप करके कैपिटल डेल्टा पे जा रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देखें कि मीले मशीन में जो था, वो जो आउटपुट फंक्शन था वो हमारा क्यू मैप करता था, क्यू से आप किसी भी स्टेट से पहले किसी भी इनपुट अल्फाबेट सिंबल को रीड करते थे और फिर आउटपुट बता रहे थे। और यहाँ पे आपके पास क्या आई कि डायरेक्ट आप क्या करोगे, स्टेट को देखोगे और आउटपुट बताओगे।
तो यहाँ पे जो मेजर डिफरेंस आता है हमारी इन दोनों मशीन में, जो सबसे मेजर और सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस की बात की जाती है वो लैम्डा को लेकर किया जाता है। जो लैम्डा होता है हमारा आउटपुट फंक्शन जो होता है हमारा, वो बस इन दोनों में चेंज है, बाकी सारी चीजें आप देख रहे हैं यहाँ पे सेम है। तो आउटपुट फंक्शन जो है आपकी मीले मशीन में वो क्या होगा, वो जो आपका आउटपुट फंक्शन होता है वो डिपेंड करता है किस पे, प्रेजेंट स्टेट पे, कि आप कौन से स्टेट पे प्रेजेंट हो और उससे आप कौन सा इनपुट अल्फाबेट सिंबल रीड कर रहे हो। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं डिपेंड कर रहा है किस पे, क्यू पे और सिग्मा पे, कैपिटल क्यू पे और सिग्मा पे, और फिर आपको आउटपुट देता है। बट जब आप मूरे मशीन को देखते हो ध्यान से, तो अब आपको पता चलता है कि इसके लिए हमें इनपुट अल्फाबेट सिंबल को देखने की कोई जरूरत नहीं है। ये जो है इनपुट अल्फाबेट सिंबल से या कह लो सिग्मा से इंडिपेंडेंट है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, स्टेट को देखना है और आपको पता चल जाएगा कि आउटपुट आपको क्या मिलना है। तो दोस्तों मूरे मशीन और मीले मशीन में ये सबसे मेजर डिफरेंस कहा जाता है, और ये इस पे कई बार क्वेश्चन आ चुका है हमारे गेट एग्जाम में। तो इस पॉइंट को आप बहुत ही क्लियर कर ले, और कुछ भी नहीं है इस पॉइंट में, बस मेजर डिफरेंस यही है कि मीले मशीन जो डिपेंड होता है वो प्रेजेंट स्टेट और सिग्मा पे, इनपुट अल्फाबेट सिंबल पे, और जो हमारी मूरे मशीन डिपेंड होती है वो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट स्टेट पे। तो दोस्तों अभी हम देखते हैं इन दोनों एग्जांपल्स को, इन दोनों डायग्राम को एक एग्जांपल लेकर के समझते हैं कैसे ये काम करता है और कैसे सारी चीजें इसमें वर्क होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं मीले मशीन का जो डायग्राम है हमारे पास, उसमें क्या दिया गया है, Q0 और Q1 दो स्टेट है, और यहाँ पे आप देखो ये जीरो जो है आपके पास, इसे हम कहते हैं जीरो। हाइफन के बाद जब भी ये हाइफन है और उसके बाद आपको दिखे, उसके बाद का जो भी चीजें हैं, जो ए लिखा है उसे आप कहोगे आउटपुट, और उसके लेफ्ट साइड में जो लिखा होगा उसे हम कहेंगे इनपुट। तो हमारे पास जो सिग्मा है वो क्या है, जो हमारी सिग्मा है वो 0,1 है, और जो हमारी आउटपुट अल्फाबेट सिंबल जिसको हम कैपिटल डेल्टा से डिनोट करेंगे वो हमारी A,B है। तो आपने देखा A,B यहाँ पे दोनों जो हमारी सेट थी इनपुट अल्फाबेट और आउटपुट अल्फाबेट दोनों मिल गया। अब हमें क्या करना है, एक छोटा सा एग्जांपल लेना है। मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, और एक एग्जांपल हमें क्या लेना है, हमें चाहिए आउटपुट किसी भी इनपुट स्ट्रिंग के लिए। तो मान लो हम यहाँ पे इनपुट स्ट्रिंग W लेते हैं, और वो W स्ट्रिंग कौन सी है, 0,0,1 है। ये सिंपल छोटी सी एक स्ट्रिंग है जो कि हमें इस DFA मशीन से या इस फाइनाइट ऑटोमेटा विथ आउटपुट से मीले मशीन से पास करानी है, और हमें आउटपुट देखना है क्या मिलेगा। तो सबसे पहले हम पहुंचते हैं Q0 स्टेट पे, और Q0 से रीड करते हैं जब हम जीरो को। Q0 से जब आप जीरो रीड करते हो तो कहाँ पे पहुंचोगे, Q0 पे, क्योंकि हमारे पास क्या है, सेल्फ लूप। और जो आपको आउटपुट मिलेगा क्या मिलेगा, A। और फिर आप Q0 पे पहुंच गए, फिर से आपने जीरो रीड किया, और फिर आप कहाँ पे पहुंचोगे, फिर से आप पहुंचोगे Q0 पे, और तब आपको आउटपुट कहाँ मिलेगा, A मिलेगा। और फिर जब Q0 से आप 1 रीड करोगे तब आप पहुंचते हो फाइनली Q1 पे, और तब आपको आउटपुट मिलता है B। तो आपने देखा यहाँ पे आपको आउटपुट क्या मिल रहा है, A एंड B। तो आपने देखा यहाँ पे हमारे पास जो इनपुट स्ट्रिंग था 0, उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट A मिला, जो कि यहाँ पे ट्रांजिशन पे दिख रही है। और फिर से हमने 0 देखा, तो 0 के लिए फिर से Q0 से हम 0 रीड कर रहे हैं, तो उसके लिए हमने देखा तो भी A मिला, और फिर 1 मिला, और फिर 1 जब हमने रीड किया तो हमें B मिला। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लेंथ ऑफ इनपुट स्ट्रिंग जो है वो सेम है आउटपुट स्ट्रिंग के लेंथ के। तो मीले मशीन में एक और पॉइंट यहाँ पे ऐड होती है, अगर n जो है वो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, यहाँ पे लिख लो n जो है वो क्या है, लेंथ ऑफ किसकी, इनपुट स्ट्रिंग है। अगर n जो है हमारी लेंथ ऑफ इनपुट स्ट्रिंग है, तो यही क्या होगा, आउटपुट स्ट्रिंग की भी लेंथ होगी, और यही क्या होगी, आउटपुट स्ट्रिंग की भी लेंथ होगी। बट अब अभी मूरे मशीन आप जो देखोगे उसमें चेंज हो जाएगा, तो क्या होगा अभी हम डिसाइड कर लेते हैं। तो दोस्तों अब हम आते हैं मूरे मशीन पे और देखते हैं मूरे मशीन का जो यहाँ पे डायग्राम है उसको समझते हैं, और उसको कैसे कंस्ट्रक्ट किया गया है और उसको कैसे यूज करना है देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक इनपुट स्ट्रिंग को इस ट्रांजिशन डायग्राम से या इस मूरे मशीन से पास करेंगे, और उसके करस्पॉन्डिंग हम एक आउटपुट जनरेट करेंगे। तो उसके लिए हमें चाहिए होगा एक इनपुट स्ट्रिंग। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक W नाम का एक स्ट्रिंग मानते हैं, और वो स्ट्रिंग में जो हमारी इनपुट अल्फाबेट कौन सी होंगी, 1,0,1। तो ये हमारी क्या हो गई, एक इनपुट स्ट्रिंग हो गई, और इसके करस्पॉन्डिंग हमें आउटपुट चाहिए। अब कैसे ये आउटपुट जनरेट करेगा, आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो आपको आउटपुट मिलेगा वो
तब मिलेगा जब आप किसी स्टेट पे पहुंचोगे, ना कि कोई भी ट्रांजिशन करोगे, या कोई भी ट्रांजिशन करके किसी भी स्टेट पे पहुंचोगे तो आप जिस स्टेट पे पहुंचोगे उसी के करस्पॉन्डिंग आपको आउटपुट मिलेगी यहाँ पे। तो जब आप Q0 पे पहुंचोगे तो A मिलेगा और Q1 पे जब पहुंचोगे तो B मिलेगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें रीड करना है 101 को और हमें आउटपुट जनरेट करना है। तो हम शुरुआत करते हैं Q0 से, हमेशा इनिशियल स्टेट से स्टार्ट करते हैं और रीड करते हैं 1 और पहुंचते हैं हम कहाँ पे, Q1 पे। आप देख रहे हैं यहाँ पे Q0 से 1 रीड करके Q1 पे पहुंचा है। तो दोस्तों अभी यहाँ पे आप ध्यान दो कैसे आउटपुट जनरेट होगा। तो जब आप कह रहे हो कि Q0 से 1 रीड करके Q1 पे पहुंच रहे हैं, बट यहाँ पे आप 1 मिनट के लिए सोचो, जब तक आप Q0 पे थे तब आपको आउटपुट मिला क्या? मैं कह रहा हूं कि आप जो है Q0 पे हैं, Q0 से स्टार्ट कर रहे हैं। आप कहां से रीड करना स्टार्ट करते हो? हमेशा इनिशियल स्टेट से, और यहाँ पे जो हमारी इनिशियल स्टेट है वो क्या है, Q0 है। तो जब आप Q0 पे थे तो क्या आपको आउटपुट मिलेगा? तो जब आप Q0 पे होल्ड थे, कुछ भी फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए, कुछ भी फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स के लिए आप वहां पे रहे या वहां पे थे, तो उस वक्त क्या आउटपुट मिला आपको? A मिला। समझ आया ये चीज? अभी हमने क्या किया है, स्ट्रिंग को रीड नहीं किया है। अभी हमने स्ट्रिंग को रीड करना या आप कहो अल्फाबेट सिंबल्स को रीड करना स्टार्ट भी नहीं किया, बट हमें आउटपुट मिला है। क्यों? क्योंकि हम कहाँ पे थे, Q0 स्टेट पे होल्ड थे। Q0 स्टेट पे आप वेट कर रहे होगे ना, कि मतलब Q0 स्टेट पे आपको कोई इनपुट मिले और फिर आप वहां से ट्रांजिशन करके कहीं और जाओगे। तो जब तक आप थे तब तक आपको क्या आउटपुट मिल रहा था, A मिल रहा था। अब आपने क्या किया, Q0 स्टेट से 1 को रीड किया और पहुंचे Q1 पे। तो जब आप Q1 पे पहुंचते तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा, B मिलेगा। तो हमें B मिला। अब हम Q1 से 0 रीड कर रहे हैं। नेक्स्ट जो आप देख रहे हो यहाँ पे 0 है, तो अब हम Q1 से 0 रीड कर रहे हैं और कहाँ पहुंच रहे हैं, Q0 पे पहुंच रहे हैं। तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, तो Q0 के करस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या है हमारे पास, A। और फिर हम Q0 से 1 रीड करके हम कहाँ पहुंच रहे हैं, Q1 पे। तब हमें आउटपुट क्या मिल रहा है, B। तो आपने यहाँ पे देखा कि हमें जो आउटपुट मिला है 101 के करस्पॉन्डिंग, हमारी जो स्ट्रिंग थी क्या थी, 101। इसके करस्पॉन्डिंग जो हमारी आउटपुट जनरेट हुई है वो A B जनरेट हुई है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं जो हमारी लेंथ ऑफ इनपुट स्ट्रिंग है वो 3 थी, इसकी जो लेंथ थी वो 3, और जो हमें ये मिला ये जो है कितना है, इसकी लेंथ 4। तो हमेशा मूरे मशीन में क्या होता है, जितनी भी लेंथ की स्ट्रिंग होती है उससे एक एक्स्ट्रा आउटपुट जनरेट होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, अगर n हमारे पास क्या है, इनपुट स्ट्रिंग की लेंथ है, तो n+1 जो होगा वो लेंथ ऑफ क्या होगा, आउटपुट स्ट्रिंग होगा। तो ये जो n+1 है हमारा आउटपुट स्ट्रिंग का लेंथ होगा। तो दोस्तों आपको यहाँ पे ये क्लियर हो चुका होगा, जो भी लेंथ वाला हमने बात किया है कि लेंथ कैसे देखना है वो क्लियर हो चुका होगा। अगर फिर भी आपको इस वीडियो में कुछ भी ना समझ आया हो या किसी भी पॉइंट पे कहीं पे भी डाउट आया हो, तो आप अभी के अभी कमेंट सेक्शन में पूछें, और कमेंट करके पूछें, हम 1 घंटे के अंदर अंदर आपको जरूर से जरूर रिप्लाई देंगे। और दोस्तों अगर कमेंट में नहीं हो आपका सॉल्व हो पाता है क्वेश्चन या कोई भी डाउट, तो आप हमें मेल करें। इंस्टाग्राम पेज है हमारी, फेसबुक पेज है और हमारे ट्विटर पेज है, सब पे सोशल मीडिया हैंडल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और वहां से आप हमें फॉलो कर सकते हैं और सारे डाउट्स, सारे क्वेश्चंस, सारी चीजें जो भी आपको जो भी प्रॉब्लम है सब सॉल्व कर दिया जाएगा। तो दोस्तों अब हम क्या करते हैं, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और आज के लिए बस इतना ही। लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।